हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। और आज हम वचन से देखेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय 14 से लेकर 16 पद तक। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। आमीन। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग चले जाने के बाद में हम देखते हैं कि कलीसिया एक्सपैंड करती है, बढ़ती है, और जो चेले थे वो इस कार्य को करते हैंगे और ढेर सारे चिन्ह और चमत्कार जो हैं वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। और 15 पद के अनुसार यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि बड़ी भीड़ जो थी वो निकल करके आती थी और लोग अपने बीमारों को सड़कों के ऊपर वहां पे लिटा देते थे कि जब पतरस गुजरे तो पतरस की छाया ही उनके ऊपर पड़ जाए। और उनको ये आशा थी कि अगर पतरस की छाया ही उनके ऊपर पड़ जाएगी तो वो चंगे हो जाएंगे। कितनी अद्भुत बात है। आप देखें क्या स्तर है, पतरस कहां से निकल के किस जगह पे आ गया है। आज लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि पतरस की छाया भी अगर गिर जाएगी उनके ऊपर तो वो चंगे हो जाएंगे। एंड वर्स नंबर 16 क्या कहते हैं यहाँ पे? यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। बड़ी भीड़ निकल के आ रही थी और जितने लोग निकल के आ रहे थे सब चंगे हुए जा रहे थे। और यहाँ तक के 17वें पद में हम देखते हैं कि जो लीडर्स थे, जो कि सदूकी और फरीसी थे, वो जलन से भर जाते हैंगे। वो 17 तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डहास से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। इस कदर इतना ढेर सारा कार्य हो रहा था, इतने ढेर सारे बीमार चंगे हो रहे थे कि ये जो महायाजक थे ये लोग जलन के साथ में भर जाते हैंगे। बड़ी भीड़ निकल करके आ रही है और आप चमत्कार का स्तर ये देखें कि लोग ये विश्वास करते हैं कि पतरस की छाया भी अगर उनके ऊपर गिर जाएगी तो वो चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रिय, क्या ये वही पतरस है जो आज से कुछ साल पहले मछलियां पकड़ा करता था? क्या ये वही पतरस है जो कि कभी कभी मछलियां नहीं भी पकड़ता था? क्या ये वही पतरस है जो कि अनपढ़ था और मछुआरे का काम किया करता था? कितना बड़ा परिवर्तन है जो पतरस के जीवन में आ गया। पतरस कहां से उठ करके आज किस स्तर के ऊपर आ गया। मेरे प्रिय, आप सोचें पतरस एक मछुआरे के रूप में क्या सपने देखता होगा। पतरस जबकि एक मछुआरा था, मछलियां पकड़ा करता था, क्या सपने थे, क्या प्रार्थनाएं करता होगा, क्या उसकी अपने जीवन के बारे में आशा थी, क्या सोचता था कि मछली पकड़ते पकड़ते वो कहां पे पहुंच जाएगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में आपके जीवन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है, पूरी तरीके से बदल देता है। पतरस मछलियां पकड़ते पकड़ते कभी ये नहीं सोच सकता था कि उसकी परछाई पड़ने से लोग जो है वो चंगे हो जाएंगे। पतरस कभी ये नहीं सोच सकता था कि वो सर के ऊपर निकल करके आएगा जहां वो यीशु के रूपांतर को देखेगा। पतरस कभी नहीं सोच सकता था कि वो सर के ऊपर निकल करके आएगा जहां परमेश्वर से कहेंगे, पतरस तुम वो पत्थर हो जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। पतरस कभी नहीं सोच सकता था कि उसके द्वारा जो है वो कलीसिया आगे बढ़ेगी, वो जो है पहली सदी की कलीसिया का हेड होगा और उसके द्वारा कलीसिया आगे बढ़ेगी और परमेश्वर का कार्य जो है वो संसार में आगे बढ़ेगा और उसके द्वारा जो वचन है, जो उद्धार है, वो अन्य जातियों तक के पहुंचने पाएगा। कितना बड़ा परिवर्तन है जो पतरस के जीवन में आता है। मछुआरे से उठा करके प्रभु ने उसको कितना बड़ा भविष्यवक्ता, कितना बड़ा अपोस्टल जो है वो पतरस को प्रभु ने बना दिया। मेरे प्रिय, ढेर सारे और भी मछुआरे थे जो कि पतरस के साथ में मछली पकड़ा करते थे।
हम तो उनका नाम भी नहीं जानते। जी। उन्होंने अपनी जिंदगी जी, अपने परिवारों के लिए कमाया, अपने घरों को बनाया, अपनी चीजों को देखा और अपने समय में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके चले गए और हम नहीं जानते कि वो कौन थे। और आत्मा का कार्य आपके जीवन में कंप्लीटली आपको बदल देता है और आपको हालेलुया। डिफरेंट स्तर के ऊपर लेकर के आ जाता है। मेरे प्रिय, ढेर सारे लोगों ने प्रभु के वचन को सुना, ढेर सारे लोगों ने प्रभु की चंगाई को महसूस किया, ढेर सारे लोगों ने अपने सामने बड़ी बड़ी चंगाई को होते हुए देखा, पर ढेर सारे लोगों ने परमेश्वर को रिस्पॉन्ड नहीं किया, परमेश्वर के प्रति वो झुकने नहीं पाए, परमेश्वर को आदर और महिमा नहीं दी। ढेर सारे लोग जो थे वो शिक्षाओं को सुन रहे थे, ढेर सारे चंगाइयों को देख रहे थे, ढेर सारी चंगाइयों को महसूस कर रहे थे, पर सब ने अपने जीवन में परमेश्वर को अनुमति नहीं दी, परमेश्वर को अपने जीवन में जगह नहीं दी। पर जिन्होंने उसको जगह दी, प्रभु ने उसको उठा करके एक आम जिंदगी से उठा करके एक खास जीवन में प्रभु को ले गए और वो बातें उनके जीवन में की जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, वो बातें उन्होंने अपने जीवन में अनुभव की जो उन्होंने कभी जीवन में सोचा नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में, पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में कुछ इस कदर होगा कि आपने जो सोचा भी नहीं होगा, आप उन चीजों को अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के लिए तैयार हो, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें और आप उसकी बुलाहट को सुन करके उसके पीछे 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 आप चलते रहें और आप देखेंगे धीमे धीमे करके धीमे धीमे करके धीमे धीमे करके प्रभु आपको एक ऐसे स्थान के ऊपर पहुंचा देंगे जहां पे आप अपने आप को देख करके हैरान होंगे और जहां पे लोग आपको देख करके हैरान होंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु के संग संग चले और उसके कार्य के द्वारा आप अपने जीवन में हैरान होने पाए। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, जबकि आपकी हमारे जीवन के लिए विशेष योजनाएं हैं प्रभु जी, तो हम फिर से प्रार्थना करना चाहते हैं अपने प्रियो के लिए, आपके साथ साथ चलने के लिए। आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या योजना है, उन बातों को खोजने के लिए, क्योंकि अवश्य है कि हम उन बातों को जानें जो पिता आपने हमारे लिए रखे हुए हैं। सारे प्रियो की मदद करें उन बातों को खोजने के लिए, उन बातों को ढूंढने के लिए, उन बातों को देखने के लिए और आपकी बातों की ओर कान को लगाने के लिए, ताकि अपनी उत्तम बातों को जो प्रत्येक के लिए आपने रखी है आप उसे प्रकट कर सके। धन्यवाद करते प्रभु, मेरे प्रियों की सहायता करें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह की। जय मसीह की।